हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं दोस्तों? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे माता रानी की कृपा से। और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ न्यू ब्लॉग। तो आज मैं सुनाऊंगी नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हीं के कुछ विशेष बात और कुछ कथाएं उनको लेकर आई हूँ। तो आप सभी सुनिए। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता नाम 2 शब्द से मिलाकर बनता है। स्कंद माता, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय के द्वारा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। माता की 4 भुजाएं हैं। वह एक हाथ में कार्तिकेय को पकड़े हुए हैं, दूसरे और तीसरे हाथ में कलम रखती हैं और चौथे हाथ में भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन शेर है और वह कमल पर विराजमान है। स्कंद माता विशुद्ध चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। विशुद्ध चक्र हमारे गले के उभरे हुए भाग के ठीक नीचे स्थित होता है। स्कंद माता की पूजा करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है और उस व्यक्ति को वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। व्यक्ति का आयुष्य बढ़ता है और वह विद्वान बनता है। इसकी पूजा से 16 कलामों और 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। तो अब सुनाती हूँ मैं माँ स्कंद की कथा। तो सती जब अग्नि में जलकर भस्म हो गई, उसके बाद शंकर भगवान संसारिक मामलों से दूर हो गए। सती जो माँ थी, वो भस्म होने के बाद भगवान शंकर भगवान संसारिक मामलों से दूर हो गए और कठिन तपस्या में लग गए। उसी समय देवतागण तारकासुर के अत्याचार भोग रहे थे। तारकासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान उसका वध कर सकता है। तारकासुर को वरदान मिला था कि केवल शिव जी के ही जो पुत्र होंगे, उसी से उसका वध होगा। तो बिना सती के संतान नहीं हो सकती थी, इसलिए सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। तब विष्णु जी ने उनको कहा कि यह सबकी वजह आप लोग ही हो। अगर आप सब राजा दक्ष के वहाँ बिना शिव जी के नहीं गए होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। विष्णु भगवान समझाएं कि अगर आप लोग नहीं जाते दक्ष के घर जो यज्ञ किए थे और शंकर भगवान को नहीं आमंत्रित किए थे, तो अगर आप लोग नहीं जाते तो माँ सती अपना शरीर का त्याग नहीं करती। उसके बाद भगवान विष्णु देवताओं को माता पार्वती के बारे में बोलते हैं, जो सती माता की अवतार हैं। तब नारद मुनि माता पार्वती के पास जाकर उन्हें तपस्या करके भगवान शिव को प्राप्त करने को कहते हैं। नारद मुनि जाकर बोलते हैं माता पार्वती को कि तपस्या करिए तो शिव को प्राप्त कीजिएगा। तो माँ पार्वती जी की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करते हैं। उन दोनों की ऊर्जा से एक ज्वलंत बीज पैदा होता है। उस बीज से 6 मुख वाला कार्तिकेय जन्म लेते हैं और फिर कार्तिकेय तारकासुर का एक भयंकर युद्ध में वध कर देते हैं। तभी से स्कंद माता एक सर्वश्रेष्ठ पुत्र कार्तिकेय की माता के नाम से जानी जाती हैं। तो आप सभी दोस्त माता स्कंद माता की कथा और उनका विवरण अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।